बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा पहला लेक्चर जो है वो क्लास 10th का है, मैथमेटिक्स का। चैप्टर फर्स्ट पे आते हैं। चैप्टर फर्स्ट हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ लर्न करनी है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इजी हो जाएगा। अगर हम लोग एक साथ इसको लेंगे तो ये बहुत बड़ा हमें एक पहाड़ नज़र आएगा। सो वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमने किस चीज़ को किस तरह से डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। जब हमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन वी कैन सॉल्व इट इजीली। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ क्लियर हो गई, आपको समझ आ गई। इसके बाद हमने क्या करना है? फैक्टराइजेशन इसका स्टेप है, कंप्लीटिंग स्क्वायर इसका स्टेप है, बाकी कई सारे इसके स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम लोगों ने क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास, इसको हमने सॉल्व करना है। चले अब मैं आपको वन बाय वन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगी। आपने जस्ट एक इतना सा काम करना है कि ऐसे चलना है जैसे हम किसी स्टेयर के ऊपर चढ़ रहे हैं, और आपने उस स्टेयर के ऊपर चढ़ते हुए ऊपर की तरफ देखना है, ना कि दोबारा वापस पीछे की जानिब कि हम यहाँ से उतर जाएं, अभी हम यहाँ से उतर जाएं। नो, आपने जस्ट ऊपर की तरफ फोकस करना है और वन बाय वन करते करते चढ़ जाना है। एट द एंड आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगी कि यहाँ पे हमने किया क्या, क्यों किया और किस तरह से किया। तो अब आपने इसको पहाड़ पे चढ़ने की तरह नहीं लेना कि एकदम से छलांग लगाई और चढ़ गए। इस तरह से आपको समझ भी नहीं आएगी, ना पिछली समझ आएगी ना अगली समझ आएगी। स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन करके आप इसको करते जाएं तो आपको समझ भी आ जाएगी और इजीली आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एन इक्वेशन विच contains the square of unknown variable not higher power। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कोई भी अननोन होगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए? स्क्वायर में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। अब हम किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं? ठीक है जी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, और ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और ए बी और सी रियल नंबर्स हमारे पास होने चाहिए। सो दैट्स कॉल्ड द जनरल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलें जी, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ ना कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है जी, एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, उसकी इक्वेशन के मुताबिक कोई भी चीज़ लिख लेते हैं। ये हो गया, एक और दे देती हूँ। चलें जी, ये मैंने आपको क्या कर दी, दो एग्जांपल दे दी किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने आपको दो एग्जांपल दे दी। ये हो गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस तरह से हमें पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या फॉर्म थी? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास क्या थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म थी। ठीक है जी, अब अगर हम लोग इसको देखें, ए एक्स स्क्वेयर यहाँ पे है, ए हमारे पास क्या है? कोई भी वेरिएंट। ठीक है जी, ए बी और सी हमारे पास कोफिशिएंट थे, एक्स हमारे पास क्या था? वेरिएबल था। ये भी क्लियर हो गया हमें। अब उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद ये चीज़ हमने नोट कर ली कि ए स्क्वेयर की फॉर्म में भी है, स्क्वेयर भी है। ठीक है जी, सिंपल वन की पावर, और यहाँ पे क्या हो गया? जस्ट कोफिशिएंट रह गया। हमें ये पता था कि ये क्या थी हमारे पास? इसकी स्टैंडर्ड या फिर जनरल फॉर्म थी। ठीक है जी, अब इसको फर्स्ट वाले को अगर देखा जाए, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, तो ये सिंपल यही चीज़ नहीं है। अब अगर हम इस सेकंड वाले को देखें, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जो सी था वो इक्वल की दूसरी साइड पे चला गया, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह शो नहीं हो रही। सो हम लोगों ने इसको तो कहना है कि दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। बट ये जो इक्वेशन 2 है, ये हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है जी, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होगी और कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। अब मैं इसको डिफरेंट करके लिख लेती हूँ। क्या है जी? फॉर्म है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है।
बट जो हमारे पास ये है 3x² प्लस 4x इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है जी, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। यहाँ तक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म और व्हाट इज़ नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, या जो भी चीज़ थी। ठीक है जी, अब हम लोगों ने मज़ीद डिस्कशन में क्या लेके आना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो हो गई सारी की सारी। अब हमने एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी है, दैट्स कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक। व्हाट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास तब होगी जब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, उसमें क्या होना चाहिए, ये जो है बी वो होना चाहिए इक्वल टू 0। देन हमारे पास क्या फॉर्म आएगी, ax² प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो दैट्स कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है जी, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब अगर हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 पे आए तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ज़रा देखें क्या है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने भी देखी। ठीक है जी, और हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने ये दो चीज़ें हम लोगों ने क्लियर करनी है इनको यहाँ पे इसको। तो चले 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। मैं आपको क्लियर करती हूँ कि किस तरह से हमने इनको बताना है कि ये चीज़ क्या है। चलें जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x प्लस 7 x माइनस 3 इज़ इक्वल टू -7। अच्छा जी, सिंपली हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन तो हमें पता है कि फ़र्स्ट पहले इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, देन सेकंड को वो जितने भी डिजिट्स हैं उन सब के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलें जी, करते हैं। x², x को x के साथ किया, x² आया, x को -3 के साथ करेंगे तो -3x आ जाएगा। ठीक है जी, सिमिलरली प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। प्लस माइनस का ध्यान आपने सही तरह से रखना है, ये चीज़ आप पहले कर चुके हैं, बट फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बता दूँगी। चले, यहाँ पे क्या है, आप सेकंड 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या है, प्लस का साइन है, 7x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ गया, देन 7 3 टाइम क्या आ गया, 21 इक्वल क्या है, -7। अब ये जो -7 इक्वल की दूसरी साइड पे है, इसको इधर ले आएँ। क्या आया यहाँ पे, x² माइनस, इसको वैसे ही रहने दें, प्लस 7x माइनस 21 जी। अब हमने क्या करना है, जब 7 को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो प्लस वाला साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है और माइनस का साइन किस में हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्जन तो आपको पता है ना, प्लस का साइन ये कन्वर्जन में क्या हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं। लाइक ये माइनस का इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव का दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये क्या हो जाएगा, -7 है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, +7 इक्वल टू 0 रह गया। चले जी, ये चीज़ क्लियर होगी। फिर उसके बाद किसको देखना होता है, हमने वेरिएबल्स को देखना होता है। स्क्वायर स्क्वायर में ऐड होगा, सिंपल एक्स एक्स में, और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, जस्ट ये क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है जी। इस फॉर्म को अगर देखें तो हमारे पास क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या फॉर्म थी, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम इसको इसके साथ क्या करें, इक्वेट करें, तो हमारे पास वही फॉर्म नहीं बन रही, ये यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो दैट्स कॉल्ड क्या है जी, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, फॉर्म आ गई किसकी। चले जी, अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। x² प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x बाई 7 इक्वल टू 1। ठीक है जी, अब हमने इसका क्या करना है, डिवाइड, और इन सब का क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम का तरीका तो आपने स्टार्ट में ही पढ़ा था। ठीक है जी, सिंपली हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सिंपल एक फॉर्म में आ जाएगा। उसको हमने सोल्यूशन उसका निकालना है, तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ जाएगी। देन हमने इनको बताना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हमारे पास प्योर भी बन रही है या प्योर है या क्या है। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलें जी, अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, बच्चे अक्सर इस चीज़ में मिस्टेक करते हैं कि जब इसको एलसीएम लेते हैं तो 7 को जस्ट 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सारी की सारी क्या है, एक वैल्यू है, इस सारे को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 7 और 3 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका एलसीएम आ गया, मल्टीप्लाई करें इसको 7
एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 3 को उसके साथ करें 3x आ गया इक्वल 1 के आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये डिवाइड वाला दूसरी साइड पे चला जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और इस सब को अंदर वाले के साथ कर दें मल्टीप्लाई। 7 4 टाइम ये हो गया 28। चलें जी माइनस 3x ऐसे ही रहेगा, और 7 3 टाइम ये क्या आ गया 21 आ गया हमारे पास। अब हमने वही स्टेप जो ऊपर फॉलो किए थे वैसे ही करना है। 21 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये यहाँ प्लस का था, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसको हम एक काम करते हैं, माइनस 3x को यहाँ ले आते हैं, ठीक है जी, एक सीधी सिंपल फॉर्म बन जाएगी ना, माइनस 21 इक्वल टू 0। अब ये प्लस माइनस करते हैं, माइनस 3x, अब देखिए प्लस माइनस माइनस आया, बट बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास क्या है प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, इसको किया तो हमारे पास 7 आ गया। अब हम इसको कंपेयर अगर करें तो ये हमारे पास क्या बन रही है जी, सिंपल हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, बी की टर्म है, सो ये दैट्स नॉट प्योर। ठीक है जी, प्योर तब होती जब ये फॉर्म हमारे पास क्या होती, ये टर्म जो थी ये हमारे पास किसके इक्वल होती, 0 के। सिंपल ये इसका सोल्यूशन था जी। तो क्या हो गया जी, ये सोल्यूशन सेट में ये चीज़ किसके इक्वल आ गई है जी, ये ax प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आ गई, ये वाली फॉर्म, ये हमारे पास इसका। चलें अब बाकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सिमिलर हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आपने खुद करना है और ये वाला भी, ठीक है जी। ये सेम वही स्टेप को फॉलो करना है, ये जिस स्टेप से मैंने आपको ये कराया है, जस्ट मैं आपको ये वाला क्वेश्चन एक करवा देती हूँ, ठीक है जी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन क्या है जी, x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 25 12। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि क्वेश्चन लिखते हुए आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन लिखते हुए मिस्टेक आ जाते हैं और उनका आंसर ठीक नहीं आता, फिर कहते हैं कि स्टेप तो हमने वही फॉलो किए, वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है जी। अब एक चीज़ फिर आपने ध्यान में रखनी है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, इकट्ठी हैं। ऐसे नहीं करना कि एलसीएम लेते हुए इसको जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भूल गए, इसको इसके साथ किया, इसके साथ भूल गए, बच्चे अक्सर यही काम करते हैं। सो आपने क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिंपल हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका क्या आएगा जी, x प्लस 2 एलसीएम में आ गया और x प्लस 3 आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन करें क्रॉस मल्टीप्लाई में, x प्लस 1 ये अपना वाला, देन इसको ले आए x प्लस 3 प्लस x प्लस 2 ये अपना वाला, देन इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ x प्लस 2 इक्वल की दूसरी साइड पे क्या है 25 एंड 12 है। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन इसको कर लें, इसको इसके साथ करें, वही जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किया था, वहाँ पे क्या था सिंपल फॉर्म में थी, ऐसे ही है ना, यहाँ पे क्या हो गया डिफरेंट फॉर्म में आ गया। अब करें इसको x प्लस 1 को मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, बल्कि हम इसको सिंपल फॉर्म में पहले लेके जाते हैं, x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इस तरह से, ये 12 इस सारे के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 25 चीज़ को उधर लेके जाएंगे तो ब्रैकेट में लिखिए ताकि आपको पता चले कि इस सब के साथ हमने इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब सिंपल वही मेथड अप्लाई करें मल्टीप्लिकेशन का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएं ज़रा। चलिए ये मैंने इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इसको सॉल्व कर लिया। अब हमने इसको प्लस माइनस करना है, जो भी चीज़ इसमें ऐड अप हो रही है, क्या हो जाएगा x ये आ गया 2x स्क्वेयर, ये यहाँ पे क्या हो गया 8x, और ये यहाँ पे क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है जी, ब्रैकेट छोटी आ गई। देन वहाँ पे क्या है 25, ये सारा x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। अब हम क्या करते हैं 12 को इस सब के साथ 25 को इस सब के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल। जी मैंने इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व कर लिया। अब इक्वल की दूसरी साइड पे इस चीज़ को ले हैं, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, जहाँ पे प्लस में है वो इक्वल की दूसरी साइड पे आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब जस्ट हमने क्या करना है, जो स्क्वायर वाली हैं उनको स्क्वायर में ऐड अप करना है, जो सिंपल हैं उनको सिंपल में करना है, सही है जी। ये मैं आपको क्लियर करके देती हूँ। करते हैं, क्या आया एक्स स्क्वायर सिंपल, हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या फॉर्म बनी दिस वन, सही है जी। अब अगर आप इस फॉर्म को देखें
यहाँ पे ये टर्म जो थी बी वाली, क्या ये इक्वल टू 0 है? नहीं है ना, तो ये कोई ना कोई टर्म दे रही है, सो दैट्स नॉट प्योर, ये प्योर नहीं है। ये हमारे पास सिंपल क्या है जी, ये हमारे पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो कि हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सही है जी, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है किसकी, क्वाड्रेटिक।